भारत की मुदाखलत और मोदी की शफाक पॉलिसियों ने बांग्लादेश को आग और खून में धकेल दिया। कातलाना हमले में जख्मी तलबा रहनुमा उस्मान हादी सिंगापुर के अस्पताल में चल बसे। बांग्लादेशी तलबा ने कत्ल का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक उस्मान हादी को भारतीय फोन नंबर से कत्ल की धमकियां दी जा रही थी। शूटर फैसल कत्ल के बाद भारत फरार हो गया। दारुल हुकूमत ढाका और दीगर शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया। सात मई को पाकिस्तानी हदूद में भारतीय हमले यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। पाक भारत जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक, भारत के एक तरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने यूएन चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत के इस्तेमाल किए, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। भारतीय इक़दाम पूरे खत्ते के अमन के लिए खतरा हैं। भारतीय इक़दाम आलमी क़ानून वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हैं। किशन गंगा रतले जैसे मनसूबे सिंतास माहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग का भारत ने सिंतास माहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया। भारतीय इक़दाम के बाद पाकिस्तान को खुशहाली के खतरात से दोचार होना पड़ा। भारतीय वज़ीर दाखिला ने मुआहदा बहाल न करने, पानी का रुख मोड़ने का बयान दिया। भारत ने बगैर इत्तला दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। भारत का इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। भारत का बढ़ता दिफाई बजट, जनूबी एशिया खतरे से दोचार। मोदी सरकार का दिफाई बजट में 20 से 25% इजाफे पर गौर। पाकिस्तान के दिफाई बजट कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97% है। भारत के दिफाई अखराजात पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बड़े से बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज आज़ाम गिरफ्तार। दहशतगर्द तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल आज़ाइम फाउंडेशन का बानी है। अल आज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासा के भारतीय और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम है। खारजी अजीज आज़ाम की गिरफ्तारी के बाद वॉइस ऑफ खुरासान जैसे प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स और मीडिया सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। अपने ऊपर किसी को नजरियात मुसल्लत नहीं करने देंगे। बंदूक की जोर पर कोई हम पर नजरियात मुसल्लत नहीं कर सकता। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि बलूचिस्तान को लाहासिल जंग में धकेलने की कोशिश हो रही है। दहशत गर्दों का ख्वाब चकनाचूर, रियासत मजबूत हुई है। लाहौर में सीसीडी से मुबैना मुकाबलों में 3 मनशियात फरोश हलाक। पुलिस के मुताबिक साइफन पुल के करीब मुलजिम नदीम और अली अपनी साथियों को गोलियों का निशाना बने। डी इकबाल टाउन में हयात मारा गया। जेर हिरासत मुलजमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से आईजी सिंध की मुलाकात। गुलाम नबी मेमन की अमन अमान सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग। गवर्नर ने कहा, अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए हुकूमत भरपूर इक़दाम कर रही है। जुराइम की रोकथाम में CCTV कैमरे कलीदी किरदार अदा करते हैं। अमन अमान के लिए तमाम इदारों के दरमियान मौसर और मजबूत राबता नागुज़ीर है। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने मुंडाई बीच पर हमला करने वालों से ताल्लुक के शुबे में 7 अफराद को हिरासत में लिया गया। हुकाम का कहना है कि अगर इन अफराद और हमलावरों के दरमियान ताहाल किसी बराह रास्त ताल्लुक के शवाहिद न मिले, ताहम इनकी सोच में हम आंगी पाई गई है। तहकीकात में यह बात भी सामने आई कि जेर हिरासत गिरोह के निशाने पर मुंडाई का इलाका भी शामिल था।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन से कहा है कि जंग खत्म करने के मुआहदे पर जल्दी करे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि यूक्रेन देर करेगा तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। क्रिसमस तातीलात के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। और अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल्स आज होंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से, जबकि दूसरे में श्रीलंका और भारत टकराएंगे।